पिछले वीडियो में हमने सुखमनी साहब जी के महात्म्य पर चर्चा की थी। सुखमनी साहब जो ग्रंथ है इसमें 24 श्लोक और 24 अष्टपदियाँ हैं। तो चलिए आज पहले श्लोक और पहली अष्टपदी के बारे में जानते हैं। पहला श्लोक है, इसका अब सिर्फ हिंदी में मैं अनुवाद बोलूँगी। पहला है, मेरी सबसे बड़े अकाल पुरुष को नमस्कार है, जो सबका आदि है और जो युगों के आदि से है। सद्गुरु को मेरा नमस्कार है, श्री गुरुदेव जी को नमस्कार है। अब अष्टपदी का अर्थ, मैं अकाल पुरुष का नाम स्मरण करूं और स्मरण कर सुख प्राप्त करूं। शरीर में जो दुख विकार हैं उन्हें मिटा लूं। जिस एक जगत पालक हरि का नाम अनेकों तथा अनगिनत जीव जपते हैं, मैं भी उसे स्मरण करूं। वेद पुराण तथा स्मृतियों ने एक अकाल पुरुष के नाम को ही सबसे पवित्र नाम माना है। जिसके हृदय में अकाल पुरुष अपना नाम थोड़ा भी बसाता है, उसकी प्रशंसा व्यक्त नहीं हो सकती। हे अकाल पुरुष, जो मनुष्य तेरे दर्शन के इच्छुक हैं, उनकी संगति में रखकर मुझ नानक को बचा लो, उबार लो। प्रभु का अमर करने वाला तथा सुखदायक नाम सब सुखों की मणि है। इसका ठिकाना भक्तों के हृदय में है। प्रभु के स्मरण करने से जीव जन्म में नहीं आता। जीव का दुख तथा यम का भय दूर हो जाता है। मौत परे हट जाती है। विकार रूपी दुश्मन टल जाता है। प्रभु को स्मरण करने से कोई रुकावट नहीं पड़ती, क्योंकि प्रभु का स्मरण करने से मनुष्य हर समय विकारों से सचेत रहता है। प्रभु का स्मरण करने से कोई भय जीव पर दबाव नहीं डाल सकता और कोई दुख व्याकुल नहीं करता। अकाल पुरुष का स्मरण गुरुमुख की संगति में मिलता है, और जो मनुष्य स्मरण करता है उसे, हे नानक, अकाल पुरुष के प्रेम में ही दुनिया के सारे खजाने प्रतीत होते हैं। प्रभु के स्मरण में ही रिद्धि सिद्धि तथा 9 निधियाँ हैं। प्रभु स्मरण में ही ज्ञान सुरति का टिकाव तथा जगत के मूल हरि की समझ वाली बुद्धि है। प्रभु के स्मरण में ही जप तप तथा पूजा है, क्योंकि स्मरण करने से ही प्रभु के अतिरिक्त उस जैसी किसी दूसरी सत्ता के अस्तित्व का विचार ही दूर हो जाता है। स्मरण करने से आत्मा तीर्थ का स्नान करने वाला हो जाता है और दरबार में प्रतिष्ठा मिलती है। जगत में जो हो रहा है भला प्रतीत होता है और मनुष्य जन्म का उच्च मनोरथ सिद्ध हो जाता है। नाम वही स्मरण करते हैं जिन्हें प्रभु आप प्रेरित करता है। इसलिए कह, हे नानक, मैं उन स्मरण करने वालों के चरण स्पर्श करूं। प्रभु का स्मरण सारे कामों में भला है। प्रभु का स्मरण करने से बहुत सारे जीव विकारों से बच जाते हैं। प्रभु का स्मरण करने से माया की प्यास मिट जाती है, क्योंकि माया के हर एक काल की समझ पड़ जाती है। प्रभु का स्मरण करने से यम का भय समाप्त हो जाता है और जीव की आशा पूर्ण हो जाती है। आकांक्षाओं से मन तृप्त हो जाता है। प्रभु का स्मरण करने से मन की मैल दूर हो जाती है और मनुष्य के हृदय में प्रभु का अमर करने वाला नाम टिक जाता है। प्रभु जी गुरुमुख मनुष्यों की जिह्वा पर बसते हैं। कहो, हे नानक, मैं गुरुमुखों के सेवकों का सेवक बनूं। जो मनुष्य प्रभु को स्मरण करते हैं वे धनवान हैं और वे प्रतिष्ठित हैं। जो मनुष्य प्रभु को स्मरण करते हैं वे प्रसिद्ध हुए हैं और वे सबसे भले हैं। जो मनुष्य प्रभु को स्मरण करते हैं वे किसी के आश्रित नहीं हैं, बल्कि सबके बादशाह हैं। जो मनुष्य प्रभु को स्मरण करते हैं वे सुखी बसते और सदा के लिए जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। जिन पर प्रभु आप मेहरबान होता है, हे नानक, कोई भी भाग्यशाली इन गुरुमुखों की चरण धूलि मांगता है। जो मनुष्य प्रभु को स्मरण करते हैं वे परोपकारी बन जाते हैं। उन पर मैं सदा बलिहारी हूँ। जो मनुष्य प्रभु को स्मरण करते हैं उनके मुख सुंदर हैं, उनकी उम्र सुख में बीतती है। जो मनुष्य प्रभु को स्मरण करते हैं वे अपने आप को जीत लेते हैं और उनकी जिंदगी बिताने का तरीका पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य प्रभु को स्मरण करते हैं उन्हें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि वे प्रभु के दरबार में बसते हैं। संतों की कृपा से ही यह हर वक्त स्मरण की जाग आ सकती है। हे नानक, स्मरण की देन बड़े भाग्य से मिलती है। प्रभु का स्मरण करने से सारे काम पूर्ण हो जाते हैं और मनुष्य कभी चिंता की वशीभूत नहीं होता। प्रभु के स्मरण करने से मनुष्य अकाल पुरुष के गुण ही उच्चारित करता है और सहज अवस्था में टिका रहता है। प्रभु का स्मरण करने से मनुष्य का मन रूपी आसन डोलता नहीं और उसका हृदय का कमल पुष्प खिला रहता है।
प्रभु का स्मरण करने से मनुष्य के भीतर निरंतर संगीत जैसा अनहद नाद होता रहता है। प्रभु के स्मरण से सुख पैदा होता है, वह कभी समाप्त नहीं होता। वही मनुष्य प्रभु को स्मरण करते हैं जिन पर प्रभु की कृपा होती है। हे नानक, कोई भाग्यशाली उन स्मरण करने वाले जनों की शरण लेता है। प्रभु का स्मरण करके भक्त जगत में मशहूर होते हैं। स्मरण में ही जुड़कर ऋषियों ने वेद आदि धर्म ग्रंथ रचे। प्रभु के स्मरण द्वारा ही मनुष्य सिद्ध बन गए, यति बन गए, दाता बन गए। स्मरण के प्रभाव से नीच मनुष्य सारे संसार में प्रकट हो गए। प्रभु के स्मरण ने सारी धरती को आसरा दिया हुआ है। इसलिए हे भाई, जगत के कर्ता प्रभु को सदा स्मरण कर। प्रभु ने स्मरण के लिए सारा जगत बनाया है। जहाँ स्मरण है वहाँ निरंकार आप बसता है, यानी खुद बसता है। कृपा करके जिस मनुष्य को स्मरण करने की समझ देता है, हे नानक, उस मनुष्य ने गुरु के द्वारा स्मरण की देन प्राप्त कर ली है। तो ये पहला श्लोक और पहली अष्टपदी का अर्थ हमने समझा आज।